तारीख आज 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन 3 राज्यों का स्थापना दिवस है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का। 21 जनवरी 1972 को इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर बजट को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि ये जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, इसकी वजह से छोटे शहरों के युवाओं को अब ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि इसके इंसेंटिव को लेकर सरकार बजट में कुछ जरूरी कदम उठा सकती है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम इंटर्नशिप स्कीम में कुछ बदलाव की बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं बजट में। और वहीं खबर है दोस्तों, इजराइल ने गाजा युद्ध विराम के बाद भारत की शानदार भूमिका के लिए आभार जताया और भारतीय जनता को धन्यवाद भी कहा। अभी आपको पता होगा इजराइल हमास के बीच जंग रुक चुकी है। काफी लंबे समय बाद गाजा पट्टी में जारी संघर्ष पर युद्ध विराम लागू हुआ, तो इस सीज फायर पर भारत की मध्यस्थता का आभार जताया इजराइल ने। अभी इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर दिया है। हमास की कैद से भी 3 इजरायली बंधक आजाद हुए। नेतन्याहू बोले कि पूरा देश आपको गले लगा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है, एयरटेल के 1 करोड़ यूजर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब मोबाइल ऐप पर आपको कुछ खास सुविधाएं मिलेगी। एयरटेल कंपनी ने बजाज ग्रुप के साथ एक समझौता करार किया है और कंपनी का कहना है कि इस साझेदारी से एयरटेल के तकरीबन 37 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहकों को फायदा होगा। दरअसल जो बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी है ना, बजाज लोन वगैरह, वो अब आपको एयरटेल थिंग्स मोबाइल ऐप पर भी मिल पाएगी, जिसके जरिए बजाज फाइनेंस के 4 उत्पाद एयरटेल थिंग्स ऐप पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे मार्च 2025 तक, है ना। चलिए बैंक लोन वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बताई कर्जदारों से समझौते की शर्त और बैंकों से कहा कि इससे पहले घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, यानी अब होम लोन का सेटलमेंट आसानी से नहीं हो पाएगा। जी हाँ, दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मोटा कर्ज लेकर नहीं चुकाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए ये सख्त कदम उठाने की बात कही है। मतलब कई लोग जो बड़ा लोन लेते हैं लाखों में, करोड़ों में, और फिर चुकाते नहीं है, बैंकों के साथ सेटलमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने कहा कि कठोर तिथि पहले ही तय हो जानी चाहिए। इसके अलावा एकमुश्त भुगतान होने पर ही निपटारा किया जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा का अगर बकाया है तो उन सभी पर ये सख्त नए नियम लागू होंगे। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, कलकत्ता में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला था, उस पर आखिरकार कोर्ट का फैसला आ चुका है। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ में 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो एक घिनौनी हरकत की थी, इस घटना के 164 दिन बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई और ये भी कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, हमने मृत्यु दंड की मांग की थी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ऑस्कर नॉमिनेशन 2025 का अनाउंसमेंट कंफर्म हो चुका है। कब और कहां होगा 97वें ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन का ऐलान? तो क्योंकि अभी अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स इलाकों में जंगलों में आग लगी हुई है, इस वजह से 2 बार ऑलरेडी तारीखों को पोस्टपोन कर दिया गया, राइट। तो अब दोस्तों इस पर लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा, द अकादमी की एक लेटेस्ट पोस्ट के मुताबिक ऑस्कर 2025 यानी 97वें अकादमी अवार्ड्स के नॉमिनेशन अब 23 जनवरी को अनाउंस किए जाएंगे। चलिए किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, फसल बीमा के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं, फोन पर भी मिल जाएगा क्लेम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जबकि कृषि रक्षक पोर्टल, चैट बॉक्स एवं क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप पहले से सक्रिय है, जहां से आपको फसल बीमा क्लेम में प्राप्त कोई भी दिक्कत है तो आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन अब ये टोल फ्री नंबर है 14447 यानी 14447, इस पर फोन करने से भी आपको फसल बीमा का क्लेम मिल जाएगा। या ये एक व्हाट्सएप चैट का नंबर भी है 7065514447, इस पर भी आप मैसेज करके क्लेम ले सकते हैं। और भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है फसल बीमा योजना से जुड़ी तो आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं इस तरह से ऑनलाइन, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक सर्वे में भारत में नौकरियों पर हुई शोध में चिंता बढ़ाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल लिंक्डइन की रिपोर्ट के मुताबिक 49% प्राइवेट नौकरी चाहने वाले लोग पहले से ही कई अधिक नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रतिक्रियाएं कम मिल रही हैं। मतलब कहीं न कहीं हमारे देश में जॉब की बहुत ज्यादा कमी है। सर्वे में पता चला दोस्तों कि इस साल 2025 में नौकरी पाना, नौकरी मिलना पहले के सालों की तुलना में भी ज्यादा कठिन हो रहा है। मतलब 2024-23 के मुकाबले भी इस साल 2025 में नौकरी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है युवाओं के लिए, क्योंकि नौकरियों के आवेदन तो ज्यादा हो रहे हैं लेकिन जवाब काफी कम आ रहा है। लिंक्डइन के मार्केट एक्सपर्ट जानकार भी बोले कि बाजार में नौकरी मिलना और ज्यादा कठिन हो गया है, जबकि नौकरी पाने वालों में भी 60% पेशेवर किसी नए उद्योग या क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं। और लिंक्डइन रिपोर्ट में ये भी पता चला दोस्तों कि नौकरियों में एआई का महत्व बढ़ना आने वाले समय में भी जारी रहेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका रहेगी जॉब्स वगैरह में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगे। दिल्ली दंगे के आरोपी की जमानत पर सुनवाई आज होगी। ताहिर हुसैन AIMIM के कैंडिडेट हैं, तो उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला ये देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी उपायों पर राज्यों से जवाब मांगा और कोर्ट ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगाने की जरूरत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में रोड सेफ्टी उपाय और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को लागू करने के मामले में सुनवाई की और बेंच ने कहा कि मतलब राज्य सरकारें रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर कमी लाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, ऐसा रिपोर्ट पेश की जाए। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है, इसके कुछ प्रमुख धाराएं हैं। 136A देख सकते हैं आप। वैसे दोस्तों 2018 से 2022 की रिपोर्ट आंकड़े देखें आप, रोड एक्सीडेंट
इंसिडेंट में लाखों लोगों की मौतें हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर रहा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, देश में आटा, बेसन और सीमेंट को हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा। सोलिसिटर जनरल ने पूछा कि नॉन मीट प्रोडक्ट्स कैसे हलाल या गैर हलाल हो सकते हैं। ये मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। वहीं खबर है, राहुल गांधी ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने एम्स हॉस्पिटल के बाहर स्थितियों को चिंताजनक बताया। कड़ाके की ठंड में सैकड़ों मरीज और तीमारदार फुटपाथ पर बैठे रहते हैं, पानी और शौचालय तक नहीं है। दिल्ली एम्स के बाहर मौजूद मरीजों और उनके परिवारों को लेकर राहुल गांधी ने मुलाकात की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को यह पत्र भी लिखा। कहीं न कहीं राहुल गांधी की ये वाकई में बहुत ही सही पहल है। मैं तो कहता हूं दोस्तों, सभी नेताओं को ऐसे ग्राउंड लेवल पर जाकर हालातों का जायजा लेना चाहिए, है ना। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रवेश वर्मा गुंडों को बचा रहे हैं। भाजपा ने भी जवाब दिया, कहा कि केजरीवाल की पार्टी के 60% कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड है। और खबर है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। चुनाव की तारीख 29 जनवरी तक टाली गई। वीडियोग्राफी और सुरक्षा को लेकर भी आदेश जारी है। और दोस्तों राम मंदिर पर अपडेट आ रहा, 15 फरवरी तक बन जाएगी। Cricket on, Dream 11 on. India versus England. Make your team now. राम दरबार की मूर्ति, नृपेंद्र मिश्र बोले कि अन्य 7 मंदिर में लगने वाली प्रतिमाओं को भी जयपुर में देखा उन्होंने। और असम राज्य में जो कोयला खदान हादसा हुआ, उस मामले में अब तक 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। दीमा हसाओं के सभी रेड होल माइंस सील करने का प्रोसेस शुरू हुआ। अभी 13 दिन हो गए इस घटना को, 5 मजदूर अभी भी लापता है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार से समर्थन नहीं मिलने से आहत है वो। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है ना, तो इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। युवाओं का कहना कि 25 जनवरी से फिर से प्रदर्शन शुरू करेंगे ऐसा। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, फिल्म कनप्पा से अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक जारी हुआ। भगवान शिव के अवतार में नजर आए वो। और साउथ के सुपरस्टार प्रभास इसमें नंदी का रोल निभाएंगे और काजल अग्रवाल बनेगी पार्वती। ये इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है। 25 अप्रैल 2025 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में जो रहस्यमय बीमारी फैली हुई है, इस मामले पर उस गाँव के एक तालाब का पानी का टेस्ट किया गया और वो पानी टेस्टिंग में फेल हुआ। कीटनाशक की पुष्टि के बाद तालाब को ही सील कर लिया गया। अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिस बदहाल गांव में ये 17 लोगों की मौत हुई, वहां का तालाब का पानी ही टेस्टिंग में फेल हो गया, क्योंकि तालाब के पानी के नमूनों में कीटनाशकों की पुष्टि हुई है। क्या ये किसी की साजिश है या मामला कुछ और है? इस मामले पर अब जांच चल रही है। गृह मंत्रालय की टीम भी जांच कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, आखिर कौन है हिमानी मोर, जिनकी नीरज चोपड़ा के साथ शादी हुई थी अभी एक दिन पहले। तो दोस्तों ये एक टेनिस प्लेयर है। इनका भी कहना कि राफेल नडाल आइडल और ओलंपिक मेडल जीतना इनका टारगेट है। तो ये हिमानी मोर भी हरियाणा के सोनीपत में स्पोर्ट्स का एक जाना माना चेहरा है। और मेनी कांग्रेट्स नीरज और हिमानी को, उनके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए किसान आंदोलन से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। आखिरकार केएमएम यानी किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्र सरकार के साथ जल्द बैठक करने की मांग की है। और फिलहाल आज जो किसानों का दिल्ली कूच था वो तो टल चुका है। मतलब आज किसानों का दिल्ली कूच रद्द हुआ। फिर भी किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को तो ट्रैक्टर मार्च करेंगे और इसमें हरियाणा की खाफें भी भाग लेंगी। किसान नेता पंदेर बोले कि केंद्र सरकार 14 फरवरी से पहले ही दिल्ली में मीटिंग करवाए। और डल्लेवाल जो कि अनशन कर रहे हैं, उनके लिए कहा कि वो जल्द ही खान पान शुरू करें। तो फिलहाल आज तो किसानों का दिल्ली कुछ टल चुका है। किसान नेता सरवण पंदेर की तरफ से ऐलान किया गया और 14 फरवरी को ये बैठक में क्या फैसले लिए जाते, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के राष्ट्रपति। आखिरकार ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ बीती रात के समय। और इस शपथ ग्रहण के बाद दक्षिण सीमा पर आपातकाल से लेकर पनामा नहर तक, सेना, महंगाई और चाइना के लिए भी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 बड़े ऐलान किए। शपथ लेते ही कई बड़ी आक्रामक घोषणाएं की उन्होंने, जिनका असर न सिर्फ अमेरिका पर पड़ेगा बल्कि दोस्तों दुनिया भर के देशों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है। चलिए मैं आपको बताता हूँ शपथ ग्रहण प्रोग्राम के दौरान क्या कुछ हुआ। एलन मस्क समेत कई दिग्गज भी कैपिटल हिल में मौजूद रहे। अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। बाइबल पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ली। वो बोले कि मुझे अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए भगवान ने बचाया है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। व्हाइट हाउस में वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी से भी मिले। पुतिन ने भी उनको बधाई दी, कहा कि यूक्रेन जंग पर बातचीत के लिए भी हम तैयार हैं। अपने 47वें राष्ट्रपति की शपथ के दौरान 30 मिनट के पहले भाषण में 10 बड़ी घोषणाएं की और कहा कि देश में सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, पुरुष और महिला, ट्रांसजेंडर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैं तीसरा विश्व युद्ध रोकूंगा। शपथ ग्रहण से पहले ही विक्ट्री भाषण में भी उन्होंने कहा कि मैंने गाजा में सीज फायर कराया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद देर रात उन्हें बधाई संदेश भेजा और बोले कि एक बार फिर से मिलकर साथ काम करने को तैयार हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि दुनिया को हम बेहतर भविष्य देंगे। वैसे दोस्तों ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में कोल्ड इमरजेंसी भी घोषित हुई। तापमान -5 डिग्री तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि 40 साल बाद
बाद इस सेरेमनी को इंडोर रखा गया। और हमारे भारत से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे पीएम मोदी का एक खास लेटर लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयशंकर के साथ एक खास लेटर भेजा अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एस जयशंकर ने अपने इस अमेरिका दौरे के दौरान जापान के विदेश मंत्री इवाया से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री से मिले। वो क्वाड को लेकर भी बातचीत हुई और इस दौरान जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत दुनिया के कई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। वैसे भारत के लिए एक अच्छी बात यह रही दोस्तों कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले ही मजबूत हुआ रुपया 14 पैसे की बढ़त के साथ 86.46 प्रति डॉलर पर पहुंच चुका है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी को काफी सपोर्ट करते हैं तो उनके शपथ ग्रहण से पहले ही बिटकॉइन ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। बिटकॉइन की कीमत अभी $1,09,000 के पार पहुंच चुकी है। और अभी कुछ ही दिन पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च की थी, ट्रंप मेमे कॉइन के नाम से। तो ट्रंप मीम कॉइन ने भी लॉन्च होते ही 300% तक की छलांग लगाई, अच्छा खासा रिटर्न दिया। और एक खबर यह दोस्तों कि अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं होगा, कंपनी ने सर्विस रिस्टोर की। इसे भी डोनाल्ड ट्रंप का ही फैसला बताया जा रहा है। और शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप से हमारे भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ मिले, दोनों ने उनको बधाई भी दी। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की ट्रंप की वापसी साल 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर किस ओर ले जाएगी। तो कई सारे मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि इससे भारत की इकोनॉमी में और ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वैसे एसबीआई की एक रिपोर्ट में भी बताया गया कि बाजार में स्थिरता आने पर रुपये में जोरदार उछाल की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की डॉलर इंडेक्स रिपोर्ट में ये डेटा जारी किया गया है। और खबर है दोस्तों भारतीय अमेरिकी सांसद ने भी बताया यूएस में हिंदुओं का प्रभाव और कहा कि नई संसद में ऐसे 4 सांसद हैं जो हिंदू हैं और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में क्या क्या हुआ। एक तो ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी लागू करने की भी घोषणा की है। तो दक्षिणी सीमा पर आपातकाल, पनामा नहर से लेकर सेना और महंगाई तक क्या क्या बड़े ऐलान किए। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स देखिए आप। ट्रंप के शपथ ग्रहण की कुछ आक्रामक घोषणाएं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग का क्रूर, हिंसक और अनुचित हथियारीकरण समाप्त किया जाएगा। अमेरिका में अवैध आवर्जन पर नकेल कसी जाएगी। हम अमेरिकी नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए दूसरे देशों के उत्पादों पर कर लगाएंगे। यानी उनकी इस घोषणा से भारत में भी काफी विदेशी चीजें महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा पनामा नहर को भी चाइना से वापस लिया जाएगा। नस्ल और लिंग भेद को खत्म किया जाएगा। सभी सैनिकों को उनकी नौकरी वापस लौटाई जाएगी। महंगाई का संकट, ज्यादा खर्च और ऊर्जा जरूरतों की बढ़ती कीमतों की वजह से पैदा